जो हमारा क्लाइंट होता है उसको उसके जहन में ये होता है कि देयर शुड बी नो मार्केटिंग बजट, ठीक है। वो हमसे बेसिकली सेल्स करवाना चाह रहा है, बट ही कॉल्स इट मार्केटिंग। वो आपको ये कहेगा कि आप मेरे क्लाइंट्स लेके आएँ और हर क्लाइंट के ऊपर आपको ये परसेंटेज मिलेगा। दिस इज समथिंग अबाउट सेल्स, बट ये इस तरह मांगा जाता है कि मैं आपसे तो मार्केटिंग मांग रहा हूँ। True. ठीक है, अभी अभी मसला ये है कि मार्केटिंग के लिए हमें बजट चाहिए होता है। True. तो वो दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहा है कि मार्केटिंग का बजट आप लगाएं और अगर रिजल्ट आए, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग। सही। अच्छा, वो ज़्यादातर आपको इस तरह इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि मतलब वो एक मशहूर वो कहावत सी है ना कि हींग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा, कि जी वो ये समझ रहा होता है कि मैंने आप पे एक एहसान किया है ये प्रोडक्ट बना के, अब आप ऐसा करें कि आप इसको बेचें। मतलब वो कहते हैं ना कि वो पुत्र किधर जा रहे हैं ये बड़ी माम, अपने चावल खाई तो मेरे लाई। बात समझ आ गई होगी अब, ठीक है, कि अपने खाई मेरे लाए। तो वो इस मॉड के ऊपर चल रहे होते हैं कि यार मैंने तो बड़ा एहसान इन्वेस्ट मैंने कर दिया है। नहीं मैंने एहसान किया है ये इन प्रोफेशनल्स के ऊपर कि मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, अब जाओ इसको बेचो, अपना रख लो और मेरा ले आओ। तो यू नीड टू ड्रॉ अप एक बड़ी वाज़ेह लाइन आपको ड्रॉ करनी है। और अगेन चॉइस तो आपकी है ना, कि आप जो वो 7200 वाली कहानी जहन में रखें। वो मैंने तो सिर्फ प्राइस तक वो कहा था, लेकिन उसके अंदर के जो बाकी आपके असूल हैं या जो आप समझते हैं कि यार मुझे मार्केटिंग करनी है और मुझे इसको स्ट्रक्चर करना है, और आपने कहा कि जो इस पे बजट लगाने को नहीं आते तो फिर आपकी ऑडियंस नहीं है। ऐसे बेशुमार लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल बैरन लैंड है पाकिस्तान इंडिया, बेशुमार लोग हैं। अब तो लोगों ने ये ऑप्ट करना शुरू कर दिया है बड़ी तेज़ी से। मैं एक रिटेल कंपनी है काफ़ी बड़ी, आई वोंट नेम दैम, उनसे मेरी कंसल्टेंसी चल रही थी और उनके काफ़ी आउटलेट्स हैं, मतलब अपने रिटेल आउटलेट काफ़ी। तो उनके जो मार्केटिंग मैनेजर साहब थे, सो कॉल्ड, हाँ, क्योंकि वो नाम ही होता है, आप कहते हैं कि ये वो आप जब पूछते हैं कि मार्केटिंग वगैरह कौन देखता है और ये कौन देखता है, तो कहते हैं कि वो जैसे सऊदी अरब में ना ये ट्रेंड बड़ा था, तो एक बंदा होता था हर ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम होता था अबू अहमद। तो वही वो रेप्लिका मॉडल आपको यहाँ पाकिस्तान में भी मिलता है, वहाँ बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट मैं इस हवाले से सऊदी अरब में मैंने देखा कि वो काफ़ी पीछे था। अब के क्या हालात हैं, सिंस इट्स बीन 7 ईयर्स काफ़ी सारी चेंजेस आ गई होंगी। तो एक बंदा होता था अबू अहमद हर दफ्तर में, तो कोई बाहर से आता था, कहता था कि वो मेरी पेमेंट है कुछ, मुझे वो चेक चाहिए उसका, तो कहते थे रो अबू अहमद, यानी अबू अहमद के पास चले जाओ। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा आता तो कहते बल्दिया से कुछ लोग आए इंस्पेक्शन के लिए, तो वो दुकान और स्टोर खुलवाना चाह रहे हैं, तो कहता था रो अबू अहमद के पास चले जाओ। तो अबू अहमद हर दफ्तर में एक होता है मार्केटिंग। हाँ यार, सारे सारे वही डील कर रहा होता। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला बना, तो मैंने उससे एक सवाल कर लिया, मैंने कहा आप ATL BTL के ऊपर क्या कर रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटजी है आपकी? तो उन्होंने ATL PTL की एब्रिविएशन हंसी करके ये क्या होता है, तो मैं कहा यार अबव द लाइन मार्केटिंग और BTL मींस बिलो द लाइन मार्केटिंग। तो वो फिर उस पे फर्दर चल पड़े। तो मैं कहा जी बेहतर ये है कि मेरी तो वहाँ कंसल्टेंसी कुछ और चल रही थी, मुझे IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना था, तो मैंने कहा इसकी क्लास हम फिर कभी ले लेंगे। तो मैं मतलब जो इनफैक्ट बहुत सारे मसाइल आप किसी एक पॉइंट को आप पकड़ेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे मसाइल। इससे पहले हमारी जो पॉडकास्ट हुई उस पर हम मेनली बात ही इस पे कर रहे थे कि बिहेवियर्स की करेक्शन, बिहेवियर्स टुवर्ड बिजनेस, आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं उसका बिहेवियर, हर शय का एक करेक्ट बिहेवियर है। तो जहाँ बुनियाद ही मौजूद नहीं है, करेक्ट बिजनेस करने का बिहेवियर ही नहीं है, तो ये मसाइल तो आएंगे। बट अगेन ऐसा नहीं है कि सब लोग आपको ऐसे मिलेंगे। करेक्शन यहाँ पे ये है कि अपने हल्का अहबाब से बाहर निकलें, वो ऑडियंस जो आपने ऑप्ट की है उसको फिल्टर आउट करें कि जो
उस पूरी बात को नहीं समझ पा रहा कि यार एक बला मार्केटिंग होती है, एक पीआर होती है, एक सेल्स होती है, उसके कुछ बजट्स होते हैं, कुछ हायरार्कीज होती हैं, वो बिल्ड करनी पड़ती हैं, ऑटोमेशन कोई बला होती है। तो आपको वो लोग मिल जाएंगे, आपको वो लोग मिल जाएंगे। इनको फिल्टर आउट करें और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा वो अपना जगह बनाते जाएंगे, कारोबार देने ही पड़ता है ना। वो ताज मसाले वाले को भी बेटे को बिठाना पड़ा, वो मेरी जो शुरू में स्टोरी थी, और फिर मजीद मसाले वाले को भी शान को बिठाना ही पड़ा। तो अब उस वक्त का भी इंतज़ार करें, और व्हेन यू गेट एन एनकाउंटर विद सच पीपल, तो उस पर जो एक मिसाल ये सुनाई जा सकती है, और दूसरी जो वो 7200 वाली सुनाई जा सकती है, फिर वो कोक पेप्सी की कहानी सुनाई जा सकती है। आई मीन यू डोंट हैव चॉइस, ठीक है। ये सारे के बाद भी इफ़ यू थिंक कि वो आपके इस आइडिया को नहीं बाय कर रहे, देन दैट्स नॉट योर ऑडियंस। सर ये जो आपने मेंशन किया ना कि कोई बिरादरी या कोई पर्टिकुलर हल्का या अहबाब, उसको छोड़ के मैंने एक चीज़ देखा है कि ये बेसिकली जनरेशन एक्स का मसला है। उसकी वजह ये है कि आजकल भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको मैं सेठिया निज़ाम के तहत चलने वाले बिजनेसेस कहूँगा। इनको अभी तक वो लोग लीड कर रहे हैं, एंड दे थिंक दे आर पायनियर्स ऑफ देयर बिजनेसेस। वो अपने बिजनेस को काफ़ी सालों से लेके ग्रो कर रहे हैं मुसलसल। हालांकि उस ग्रोथ के ऊपर बहस की जा सकती है, क्या ये इससे ज़्यादा हो सकती थी कि नहीं। अब दे होल्ड द पावर, ठीक है। और वो जो बीच में सैंडविच जनरेशन है, वो अपनी इश्यूज़ को समझ ही नहीं सकी, और हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है जो अल्फ़ा और बीटा है, ये तो अपना कोप अप कर लेंगी, क्योंकि उनकी उनके अंदर एडाप्टेशन भी काफ़ी फास्ट हो गई है। दे नो इट के अभी हमें कोई भी स्ट्रेटजी है ना वो परमानेंट बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, वी नीड टू। और वो जो थिंकिंग है, जो अवेयरनेस है, उनमें आ गई है। लेकिन उसका क्या करें कि वो जो बिज़नेस को लीड कर रहे हैं वो अभी तक वही लोग हैं। और फॉर एग्जांपल आपने जब हल्का अहबाब की बात की, तो वो लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि मार्केटिंग करनी चाहिए। वो सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक को भी वो इम्पोर्टेंस देने लग गए। बट उनके हिसाब से मार्केटिंग इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उनके हिसाब से मैं एक कैंपेन उनको करके दूं और उसके बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आपको पता है कि मार्केटिंग में पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है। सही। अब मार्केटिंग जब आप कहते हैं ना, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग लीड कर रही होती है सेल्स को, तो मार्केटिंग में तो बड़ी बेसिक सी भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप उन्हें ये कह सकते हैं कि ये जो बाहर बोर्ड आपने लगाया था, बस ओपनिंग हो गई ना, उतार के रख दो। बिल्कुल ठीक है, आप उतार के रख दो आप, ठीक है। फिर इसी तरह जो आपने अपनी वो शुरू में कैंपेन में फ्लायर्स और वो बनाए थे, या रेट लिस्ट वगैरह बनाई थी और वो भिजवाई थी, अब दोबारा रेट लिस्ट भेजनी, यानी हर वो कम्युनिकेशन जो आप अपनी क्लाइंट, अपने ऑडियंस के साथ रखेंगे, वो मार्केटिंग ही है ना। सर बेसिकली जो बोर्ड लगाया उन्होंने वो मार्केटिंग नहीं है, वो सिर्फ आपके एड्रेस की पिन लोकेशन है कि कोई आपको ढूंढते हुए आता है। भाई अगर आप ये अंदरूने शहर पिंडी में चले जाए ना, ये सर्कुलर रोड, एक दफ़ा में जोश चढ़ा के जी, वहाँ से जाके एक दोस्त है मेरा, कहा जी वहाँ से निहारी खानी। तो हम वो निहारी खा के जब वापस आ रहे थे तो हल्की हल्की पो फूट गई ना, मतलब वो निहारी, निहार मुँह फजर के फ़ौरन बाद वाली कहानी थी। तो एक जगह हम खड़े हो गए वो सर्कुलर रोड के ऊपर, हम एक एक प्लाजे के ऊपर, मैं एक एग्जरेशन ना भी करूं तो 70-70 बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है। तो हम वहाँ दोनों दोस्त खड़े होके हैरान होने लगे कि यार अगर यहाँ किसी को बताना पड़ जाए, यानी अब वो कैसे ढूंढेगा। यानी अगर यहाँ ATC ऑटोमोबाइल का एक बोर्ड लगा हुआ है, या कोई भी आप नाम ले लें, ये बंदा कैसे ढूंढेगा इन 70 बोर्ड्स के अंदर। खासतौर पर पिंडी में तो सर उसी के बराबर में गराटो जलेबी भी होगी और फिर उसके साथ कोई कपड़े की दुकान। यहाँ अमूमन यही बताया जाता है कि वो कहते हैं कि आप आ जाए ना मेरी शॉप पे आ जाइए। कहाँ आपकी शॉप? तो कहेगा सर्कुलर रोड पे आ जाओ, ये सामने जो बड़ा वो इलेक्ट्रिक बाइक्स का जो शोरूम है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो प्लाजा है, उसके ट्रांसफार्मर के साथ कुछ ना कुछ वो बोर्ड तो वहीं रह गया भाई। ठीक है। तो टू कट शॉर्ट कि मार्केटिंग वो भी है, हर वो रास्ता जो आप इख्तियार करते हैं अपनी
ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो मार्केटिंग है। छोटी मोटी आप कर ही रहे होते हैं, छोटी मोटी आप कर ही रहे होते हैं। तो अगेन वो जो पेन है आपका, हम उस पर मेनली बात करेंगे ना। आप जैसे बेशुमार लोग होंगे जो बिजनेस कंसल्टेंसी कर रहे हैं या जिनके पास ये नॉलेज है, टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कुछ उन्होंने सक्सेस स्टोरीज का वो हिस्सा बने। तो इसके ऊपर वही अगेन वही ह्यूमन साइकी है, बैनल खौफी व तमा, कि या इंसान खौफ की वजह से चलता है या लालच की वजह से। तो अब इस पे बिल्कुल लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा विच इज़ रियल डेटा और रियल इंफॉर्मेशन के नवेडा आपके यूएस स्टेट, हाँ, तो जो सिन सिटी है उनका, लॉस वेगास, वहाँ एक एग्जीबिशन अटेंड करने गए तो एक लेदर का ना वहाँ आउटलेट लगा हुआ था उस एग्जीबिशन में। तो मैं देखा कि वहाँ मैक्सिकन्स और ये डील कर रहे हैं कस्टमर्स को, और बहुत ज़्यादा उनके पास जो है लोकल अमेरिकन कस्टमर्स हैं। बिल्कुल पीछे मैंने देखा कि वो बंदा जो बैठा हुआ है काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्केल का, वो पाकिस्तानी सा लगा मुझे। तो खैर मैंने सलाम दुआ की, अपना बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज हुए और मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया अपना जो बिज़नेस मॉडल था उस वक्त का, कि हम अमेज़ॉन और ऑनलाइन के ऊपर ना लोगों को पुश कर रहे थे कि यार ये जो पुराना तरीका है आपका ऑफलाइन का, ये ऑर्थोडॉक्स होता जा रहा है और ये आप इसको ऑप्ट करें। जिनके वो डेटा होता था हमारे पास कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक ऑनलाइन अपीयरेंस उस तरह की नहीं। ये मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और बाकी अल्सवेयर तो आप देख। मैं वहाँ से यूएसए से वापस भी आ गया, तो 1-1.5 महीने बाद उनकी कॉल आई। तो वो मुझे कहने लगे कि ये इस तरह आपका कार्ड मिला था, कुछ हल्के से ग्लिम्स मुझे हैं, कुछ आप ई कॉमर्स और ऑनलाइन की बात कर रहे थे, तो आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए ये क्यों ज़रूरी है। अब ये बंदा न्यूयॉर्क से बोल रहा। तो मैं कहा पहले तो मुझे थोड़ी हैरानगी हो रही है कि आप न्यूयॉर्क में हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि हमें ऑनलाइन अपीयरेंस क्यों बनानी चाहिए, ई कॉमर्स की तरफ टिल्ट क्यों करना चाहिए। तो एनीवेज मैं कहा आपके टोटल आउटलेट्स कितने हैं यूएसए के अंदर। उन्होंने कहा जी 6। तो मैं कहा किस किस शहर में है। उन्होंने कहा जी 4 तो न्यूयॉर्क में है, इसका जो भी उस वक्त का डेटा था उनका। तो मैंने कहा ये आपने पहले एक बनाया होगा अर्ली 90s में, फिर आहिस्ता आहिस्ता, तो मैंने कहा लास्ट जो छठा है वो आपने कब बनाया। तो मैंने कहा जी कि गालिबन 2004 में या 6 में। तो मैंने कहा ये तो 18 चल रहा है उस वक्त, इट वाज 2018, इस 18 चल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 14 साल बनते हैं। तो क्या अमेरिका की आबादी कम हो गई है? क्या नहीं। तो मैंने कहा क्या लोग फैशन ओरिएंटेड नहीं रहे, अब फैशन करना छोड़ दिया लोगों ने? क्या नहीं। तो मैंने कहा लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है? क्या लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर ये जो आपकी दुकानें 6 पे रुक क्यों गई? सोचा आप? तो वो थोड़ा ठन के, तो मैंने कहा माल यहाँ पे बिक रहा है वहाँ आप बेच नहीं रहे, और जहाँ अब आप बेचना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती वहाँ बिक नहीं रहा। तो कि ये वो चंद चीज़ें हैं जो आपको बड़ा वर्डिक्ट, बड़े क्लियर, बड़े वाज़े अंदाज से बयान करनी है ताकि लेंस वाइड ओपन हो। ठीक है, ये चंद एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जो आप उनको उस तरह से ले सकते हैं, और फिर आप ये कह सकते हैं कि जी यही लेदर का जो आप काम कर रहे हैं ना, आपके 6 आउटलेट है, बड़ा आपका नाम है, ठीक है, एक ऑनलाइन आपका काइंड ऑफ रेप्लिका आएगा, काइंड ऑफ रेप्लिका यानी फौरन पूरी कॉपी नहीं मारेगा, लेकिन आपका वो जो स्टाइल है ना उसको ऑप्ट करेगा, बड़ी अच्छी सी ब्रांडिंग करेगा और उड़ा के ले जाएगा, और बल्कि इनफैक्ट उड़ा रहा होगा सर, क्योंकि जो आएगा आपको अंदाज़ा नहीं, इसी वजह से उनकी ग्रोथ स्लो हो रही है। ठीक है, तो उसमें मैं एक एग्जांपल दी थी उनको, जिसके बाद वो हमने कॉन्ट्रैक्ट उनका वो विन कर लिया, और फिर वो 1 साल हमारे साथ रहे तकरीबन कंसल्टेंसी में। वो एग्जांपल मैंने ये दी थी कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिले कि आपने अपना माल दिखाना है, तो मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ। आप रेलवे स्टेशन पे जहाँ खड़े होकर आप वेट कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ ऐड लगाएंगे? आप कीप इन माइंड कि ये मैं अमेरिकन रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ हर 1-2 मिनट में या फ्लो होती है, लोग आते जाते हैं, रेगुलर कम्यूटिंग होती है। हम लोग ट्रेन के मुकाबले में वहाँ ज़्यादा लंबा नहीं बैठते ना, ज़्यादा 2 मिनट 4 मिनट वेट करेगा, 1 मिनट 2 मिनट वेट करेगा, निकल जाएगा। उसमें भी उसका फोकस ज़्यादा ये रहेगा आती हुई ट्रेन की तरफ उसने पकड़ी। और दूसरा ये है कि वो जो ट्रेन का डब्बे का दरवाज़ा है वहाँ आपका ऐड लगा दिया जाए,
और तीसरा ये कि डब्बे के अंदर जब बंदा डब्बे के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाए। तो उसने कहा कि डब्बे के अंदर अंदर। मैंने कहा क्यों? क्या लगे ज़ाहिर है वो वेट कर रहा होगा, ज़्यादा फोकस उसका ट्रेन की तरफ होगा और वो स्टे भी 1-2 मिनट का होगा, 4 मिनट का होगा। तो इसलिए, और दरवाजे पे इसलिए नहीं कि वो शू शड़प करके खुल के बंद होगा और वो इमेजरी क्रिएट नहीं होगी उसके ब्रेन के अंदर, ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा, प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं होगी। जब काफ़ी अंदर जब वो चला जाएगा तो उसने वहाँ 10-15-20 मिनट गुजारने हैं। तो मैंने कहा आजकल सबसे ज़्यादा वक्त लोग किस पे गुजार रहे हैं? मोबाइल पे, आपके स्मार्टफोन पे गुजार रहे हैं। तो अगर आपकी वहाँ अपीयरेंस ही नहीं है, आपका कोई कंटेंट ही नहीं बन रहा, आप वहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर रहे, कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं आप कर रहे, या एटलीस्ट आपकी अपीयरेंस ही नहीं, तो आपको नहीं देखा जा रहा। आप वो वेटिंग एरिया के बोर्ड पे टंगा हुआ है आपका ब्रांड, या ट्रेन के दरवाजे पे लगा हुआ है, या अंदर नहीं है आप। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, आपका कंटेंट वहाँ पे नहीं, तो फिर आप डब्बे के अंदर नहीं है, आपका ऐड या ट्रेन के दरवाजे पे लगा हुआ है या वो वेटिंग एरिया में लगा हुआ है। सो यू नीड टू एक्सप्लेन इन इट विद अ, जिसे आप कहते हैं ना, एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपने देना है, क्यों देना है, एंड देन लीव इट ऑन देम। अगर इतनी सारी गुफ्तगू के बाद भी इंसान जो है वो फोकस ना कर पाए कि यार ये बड़ा दर्द बयान कर रहा है और ये मेरी खैर की बात कर रहा है, फिर उसके बाद वो आपकी ऑडियंस नहीं है, फिर उनके लिए दुआ करें।